को समझेंगे कि फोर्थ हाउस का रिप्रेजेंट करता है और सिक्स्थ हाउस का रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो फोर्थ हाउस हमारा होता है वो हमारी मदर का होता है और हमारी नानी का भी होता है, ठीक है ना। फोर्थ हाउस जो है वो हमारा घर का भी होता है कि हम जो हमारा घर बनाते हैं अपनी लाइफ में, या हम जो अपने वाहन खरीदते हैं, कार है या कोई भी चीज़ है, स्कूटी, बाइक, जितनी भी चीज़ें हैं ना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ठीक है ना, वाहन से रिलेटेड, वो भी हम देखते हैं। हमारी प्राइमरी एजुकेशन का भी घर है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन होती है उसका भी घर जो है वो चौथा भाव होता है। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस जो होता है, इसको ध्यान से समझे। सिक्स्थ हाउस के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको हो सकता है डीप में चीज़ें ना पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो छठा भाव होता है, एक तो हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है, ये ज़्यादातर लोग जानते हैं। साथ साथ ये हमारा कंपटीशन का भी भाव होता है। मैं आपको हर वीडियो में सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि भावों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके मीनिंग को, कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, आप अच्छे से प्रिडिक्शंस को कर पाओगे, ठीक है। तो और सिक्स हाउस जो है हमारी वीडियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है वो मदर के जो छोटे भाई बहन है, हमारी मम्मी के, हमारी मदर के जो छोटे भाई बहन है, हमारे मामा हो गए, मौसी हो गए, ज़्यादातर छोटे में यहाँ पर देखे जाते हैं जो छोटे भाई बहन है, ठीक है ना। ठीक है, छोटे हमारी मामा और मौसी की बात हो रही है यहाँ, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को हमें देखना है, अगर हमारे जो चौथे भाव का स्वामी है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो अगर सिक्स हाउस में जाके बैठ जाता है, अगर वो छठे भाव में आ जाता है, ऐसे केस में आप देखेंगे कि आपकी मदर की हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी खराब रह सकती है, और ज़्यादातर आपकी मदर जो है अपनी नानी के घर में, मतलब आपकी नानी के घर में अपना टाइम स्पेंड करेंगी। आपके घर से ज़्यादा उनका इलाज जो है वो वहाँ ज़्यादा चल सकता है, ठीक है ना। आपके मतलब वहाँ पे ज़्यादा टाइम उनका स्पेंड होगा बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से, ठीक है। साथ साथ आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो नानी के घर की साइड के लोग होंगे, जैसे आपकी अगर मामा मैरिड हैं तो जो आपकी मामी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है वो आपको, वही लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं, वही लोग किसी ना किसी बात से आपके एनिमीज बन सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं, जिनकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ टाइम लगी रहेगी। और हो सकता है अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह है जैसे राहु है या शनि है, या उनकी दृष्टि पड़ जाए, वो भी अगर आपके कुंडली के मारक ग्रहों में आते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको उसकी वजह से कर्जा भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको उनकी वजह से कोर्ट केसेस के भी मतलब कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, कोर्ट केसेस भी आपके ऊपर